नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की हरियाणा इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा। और आपको बता दें आज करनाल में पत्रकारों के आई कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मानव सेवा संघ के स्वामी प्रेम मूर्ति ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए पत्रकारों को आई कार्ड वितरण किए। और इस दौरान हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा ने पत्रकारों को बताया कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया 30 मार्च 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर महा प्रदर्शन करने जा रही है। पत्रकारों के हितों को लेकर एक जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है उसको लेकर बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। और इस दौरान पत्रकारों को अधिक से अधिक संख्या में 30 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का उन्होंने निमंत्रण दिया, आह्वान किया, अपील की। दोस्तों हम दिखाते हैं किस तरह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वामी प्रेम मूर्ति जी ने पत्रकारों को अपने आशीर्वाद वचन दिए। और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जो भूमिका है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। और जो मांग पत्र पिछले दिनों केंद्र सरकार को सौंपा गया था उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। हम चाहेंगे आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, उनको डिजिटलीकरण कर रहे हैं, उनको डिजिटल मीडिया के नाम से प्रमोट कर रहे हैं और उनको भी हम मान्यता दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 30 मार्च को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आज का हमने यहाँ कार्यक्रम रखा था, हमारे कुछ साथियों के आई कार्ड बन के आए थे और वो आपके आशीर्वाद से वो वितरण किए जाएंगे। तो इसमें आपका स्वामी जी बहुत बड़ा हमारे को आशीर्वाद चाहिए, तो कुछ आप भी आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद तो कृपा है प्रभु की। बाकी जो आपने डिमांडें रखी हैं परित के लिए, क्योंकि परित सरल धर्मनी भाई पर पीड़ा समनियत माई परित में जिनके मन माई ताको जब दुर्लभ नहीं। आप अच्छे काम में लगे हैं, हिम्मत है और मेहनत करे बिना संघर्ष के बिना तो बात बनती नहीं। आप मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं परित के लिए। जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए मैं हर तरह से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी कुछ साथियों में आई कार्ड बन के आए हैं कि आपके आशीर्वाद से उनको ये कार्ड और एक स्टिकर भी जारी किया है। हमारी यूनियन ने ये व्हीकल स्टिकर जारी किया है स्वामी जी, पत्रकारों के लिए अपने कन्वेंस पे लगा सकते हैं। स्वामी जी से ये दोनों चीजें आपको वो ऐसे खड़े हो जाओ बढ़िया हो जाएगा। हमारे बीच जी है जी रजत जी। बताइए। और सी बत्रा जी हैं हमारे बीच में। आओ भाई जी। और बत्रा जी नाम भी रख दे मीडिया कार्ड। मीडिया कार्ड। जय श्री कृष्ण। दो हमारे कार्ड और हैं, इंद्री के एक रामशरण जी का है और एक वो है नरेंद्र कुमार जी का। तो ये कार्ड भी मैं बत्रा जी के आती उनको भिजवा रहा हूँ। तो बत्रा जी और एक हमारे भतीजे हैं, पत्रकार हैं, बंसल जी के बेटे, तो रमनदीप जी, उनका भी कार्ड। बंसल जी हैं यहाँ पे, तो बंसल जी आ जाओ। बंसल जी आप धन्यवाद। प्रेमी परमात्मा भाई, ये हमारे सेवा में कृष्ण कुमार जी हैं। ये और इन्होंने जो चमत्कार किया है ये मुनादी करवा कर गाड़ी से जी, ये सेवा करते हैं जी बहुत। शादी नहीं हुई इनकी अभी तक। ये हमारे वो है जी बबीता।
और हमारे विकास कश्यप जी हैं इनके एक हमारे सुशील जैन जी हैं जी, आपके सानिध्य में रहते हैं। हमारे हरविंदर सिंह जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, पत्रकार साथी हैं, बड़ी खबर चलाते हैं। इनका थोड़ा सा कार्ड में थोड़ा सा टाइटल भी चेंज होना है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक कुछ है, वो चेंज करा देंगे, भेज दिया है ठीक होने के लिए। और एक जैन साहब, ये वो हरविंदर जी, विनय जी का भी आप ले लो। ये एक स्वामी जी हमारे विनय जी हैं, मुझे उनका भी है जी, वो भी हरविंदर जी को उनको सौंप रहा हूँ, हरविंदर जी को, हरविंदर जी को सौंप रहा हूँ। और एक ये हमारे विक्रम सिंह चौहान है, तो इनका जैन साहब आप ले लो। क्या नाम है? जी, तो ये स्वामी जी हमारे कुछ साथियों के बन के आए हैं कार्ड, और आज हमने काफी जल्दी बताना चाहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया देश का पहला और सबसे बड़ा संगठन है जो पत्रकारों के हितों के अंदर लंबे समय से पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए, पत्रकारों की आवाज उठाने के लिए, पत्रकारों की मैं कहूंगा आवाज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी 12 फरवरी को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को 30 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 30 मांगे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने पत्रकार समाज के लिए उठाई हैं, रखी हैं केंद्र सरकार के समक्ष। और आपको बताना चाहूंगा कि 30 मार्च को, अब जो 30 आने वाली 30 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा, सर ये 30 मार्च, ये वाली 30 बिल्कुल 30 मार्च को, 30 मार्च 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल महा सम्मेलन, एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पत्रकारों की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें, इस समय यूनियन की तरफ से पूरा अभियान चल रहा है, चलो दिल्ली का आह्वान किया गया है। देश भर के पत्रकारों का समर्थन मिल रहा है, देश भर के पत्रकार खुद समर्थन कर रहे हैं इस बात को लेकर, और हमारे पास, हमारे जो नेशनल टीम है उनके पास पत्र पहुंच रहे हैं, देश भर के मीडिया क्लबों के समर्थन के पत्र पहुंच रहे हैं, पत्रकार खुद, बड़े संस्थान के पत्रकार भी वो हमें समर्थन दे रहे हैं। सर एक सेकंड मैं जानना चाहता हूं, और पत्रकार सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, क्या जो पत्रिका छापते हैं वो पत्रकार, या जो क्वार्टर या मंथली या क्वार्टरली जो अखबार छापते हैं, छोटे अखबार छापते हैं वो पत्रकार, या बड़े अखबार छापते हैं वो पत्रकार, या सोशल मीडिया चलाते हैं वो पत्रकार? सर देखिए नाहर जी, पत्रकार होता है, लघु समाचार पत्र हो, चाहे दैनिक समाचार पत्र हो, चाहे पाक्षिक हो, पत्रकार होता है जी। और जो अखबारें लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, ये सब पत्रकार हैं। और उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है हमारा, और उसके बाद साथ के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल मीडिया भी इस समय बहुत तेजी से समाज में काम कर रहा है। हमने सोशल मीडिया पे काम करने वालों को डिजिटल मीडिया का नाम दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि पत्रकारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों का भी गठन किया जाना चाहिए। ये भी बड़ा अहम कदम है, इस पर भी सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए। और आपको बता दें, पत्रकारों की जो अर्निंग को लेकर, उनकी इनकम को लेकर जो बात चलती है, हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों को पेंशन सुविधा मुहैया कराए, और उसकी भी आयु जो है, आयु यानी केंद्र स्तर पे पेंशन सुविधा, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से ये काम होना चाहिए, और राज्य सरकारों को इस पे अमल कर इस पेंशन सुविधा को लागू करना चाहिए। और आपको बता देता हूं, पत्रकारों को का जो इंश्योरेंस कवर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि पत्रकार व उनके परिवारों को, खास तौर पर पत्रकारों और उनके परिवारों को जो हेल्थ सुविधा होती है वो भी मुहैया करानी चाहिए, और उसके ऊपर भी सरकार
अच्छी नीति लेकर आए, पत्रकारों को मेडिकल सुविधा, चिकित्सा फ्री में मिले, ऐसी हम लोग मांग रख रहे हैं नाहर जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया जो कर्मियों को केंद्रीय रेसिडेंशियल सिस्टम से जोड़ा जाए, इसकी भी मांग रखी है हमने। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, अगर बात करें चाहे वो देश की बॉर्डर की बात करें, वहां पर जब जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है तो कहीं ना कहीं पत्रकार हर दुख सुख की घड़ी में अपने आप को आगे रखकर खतरे में झोंक देता है। तो उस स्थिति पे क्या जो पत्रकार है उसके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी कुछ किसी की बनती है? बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं है जी। पत्रकार को यदि कुछ हो जाता है तो उसका परिवार, आपको बताएं नाहर जी, बड़ी दुख की बात है, वो परिवार एक किस्म से कि ऐसी मुसीबत में चला जाता है जिसको बाहर निकालने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी पॉलिसी नहीं है जी। हम चाहेंगे सरकार हमारे पत्रकार समाज की ओर ध्यान दे, और यदि किसी पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना घटना हो जाती है तो उनके परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था सरकार को की जानी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, मीडिया कर्मियों को मजीठा वेस्ट बोर्ड की सिफारिशों को दिलवाया जाए, ये भी बहुत बड़ा काम है। अगर ये भी हमें मिल जाता है तो पत्रकारों को, समाज को काफी बड़ा फायदा होगा। और आपको बता दें, इस समय जो प्रिंट मीडिया की हालत जो है वो काफी खस्ता हालत में चल रहा है प्रिंट मीडिया, क्योंकि कोरोना काल से प्रिंट मीडिया को काफी नुकसान हुआ है, उसको उभारा जाना चाहिए। इसी में सब समाचार पत्र आ जाते हैं नाहर जी, छोटे पत्रकार जैसे लघु समाचार पत्र हैं, इनको भी बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो है कि हमने मांग की है सरकार से कि प्रिंट मीडिया की खस्ता हालत को ठीक किया जाना चाहिए। और उसके अलावा आपको बताऊंगा, ब्रॉडकास्ट की मुख्य मांगे हैं, जो ब्रॉडकास्ट जिस तरह से मान लो न्यूज हम लोग टीवी चैनल्स पे चलाते हैं या एफएम पर क्यों खबरें चलती हैं, रेडियो मंत्रा चलते हैं, रेडियो पे चलते हैं, आकाशवाणी चलते हैं, ये ब्रॉडकास्ट होते हैं, इसकी भी हम काफी मांगे रखने जा रहे हैं। आपको बता दें, वेस्ट बोर्ड नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने अभी तक जो वेस्ट बोर्ड है उसको दबाए रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनसे पूछा जाना चाहिए आखिरकार तुमने क्यों पत्रकारों के साथ धोखा किया है जी। और आपको बताएं, एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारी मांग है कि पत्रकारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए केंद्र सरकार को। एक ऐसा डेस्क, ऐसा विभाग बनाया जाना चाहिए जहां पत्रकार को कोई भी समस्या हो, वो एक फोन कॉल करे और 24 घंटे के अंदर उनकी समस्या पर कार्य शुरू हो जाए, उसका समाधान हो जाए। और आपको बताएं, मुआवजा नीति भी बनाए जाने की हमने मांग की है। जिस तरह से आपने कहा कि पत्रकार को यदि कुछ हो जाता है तो उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। मीडिया में ठेकेदारी की प्रथा पर भी रोक लगनी चाहिए। हम काफी मांगों को नाहर जी उठाकर केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार हमारी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल करके तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों को लागू कराए। मीडिया कर्मियों का जो वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर या राज्य राजमार्गों के ऊपर टोल टैक्स वसूला जाता है, उसको भी एग्जाम्प्ट किया जाए, उस पर छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा रेलवे के सफर के दौरान उनको छूट मिलनी चाहिए। काफी चीजें हम आपको बताएं पत्रकारों के लिए कर रहे हैं। और हम पत्रकारों को मान्यता दिए जाने की जो नीति है उसको भी सरल करने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से जो पत्रकार को मान्यता देते हैं उस नीति को बिल्कुल सरल कर दे। की बातें मनोहर लाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, वो कह देंगे कि हमने तो पहले ही इनकी 10,000 पेंशन बांध रखी है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पत्रकारों को पेंशन सुविधा दी है जी। लेकिन हम मांग करते हैं कि इस जो पेंशन सुविधा दी है इसकी राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 25,000 किया जाना चाहिए। और जो इसकी आयु को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार 50 साल तक दिमागी तौर से भी बूढ़ा हो जाता है, काफी मेहनत के बाद काफी प्रभाव रहता है। हम मांग करेंगे कि इसकी जो आयु सीमा है वो 50 साल हो। 50 साल की उम्र में आते ही पत्रकार की पेंशन सरकार शुरू कर दे। एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने तो 10,000 की पॉलिसी पास कर दी है कि हाँ भाई पेंशन मिलनी चाहिए, परंतु अगर हम व्यवस्थित तरीके से हम अप्लाई करते हैं तो उसकी फाइल इतनी मोटी बन जाती है कि दस्तावेज इकट्ठे करते करते हम लोग, पहले तो वो बूढ़ा हो ही चुका होता है,
फिर वो दूसरी तरह और बुरा, दिमागी तौर से और बुरा होता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। क्या सरल होनी चाहिए या इसी प्रकार चलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरल नीति होनी चाहिए जी। किसी भी तरह का जो नियम बनाए जाए वो बिल्कुल सरल नियम होना चाहिए, ताकि पत्रकारों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी की सामना ना करना पड़े। नाहर जी। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि भूलिए मत, जी हाँ भूलिए मत, आने वाली 30 मार्च को, चलो पहले सुना था आप लोगों ने, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, चलो भाई दिल्ली, चलो भाई दिल्ली, चलो भाई दिल्ली। अब सुनिए ध्यान से और अपनी पेन डायरी उठाइए और लिख डालिए, और अपने रिमाइंडर में लिख डालिए, क्या आने वाली 30 मार्च को चलो भाई पत्रकार दिल्ली। चलो भाई पत्रकार दिल्ली, जंतर मंत्र पर, जो कि हम लोग सरकार से, हमारे सीनियर, जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के तमाम मेंबरान भारत सरकार के सामने मेमोरेंडम देंगे, उनको देंगे, ताकि सभी भाई को समन्वय में देख करके उनकी योजनाओं का बेनिफिट मिल सके। हमारे साथ आदरणीय विकास पिजा जी आज इन्होंने सारी घोषणा की है, बातचीत की है और न्योता दिया है खुले उससे कि आप सभी 30 मार्च को दिल्ली पहुंचे और सभी उसको जन समर्थन दे। जी हाँ, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस वीडियो को दबादब शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ सर। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी आप सब पत्रकार भाइयों से अपील करता हूं कि 30 मार्च को दिल्ली पहुंचे, आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी नेता की नहीं, किसी समस्या की नहीं, और ये लड़ाई इस बार है पत्रकार समाज की लड़ाई है। और हम कहेंगे अपने हकों के लिए जरूर हर कीमत पर 30 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे, ताकि केंद्र सरकार को जो मांग पत्र सौंपना है उस पर केंद्र सरकार अपनी मोहर लगाकर हमारी मांगों को लागू करे। नमस्कार।